नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके तारे में हम आपके दिन भर के राशियों का हाल तो आपको बताएंगे ही, ताकि आप दिन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकें, समझ सकें कि ग्रहों की सितारों की चाल क्या है। लेकिन आज बात होगी कुंडली मिलाने की समस्याओं के बारे में। अक्सर शादी के समय हम कुंडलियां मिलाते हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड बने रहते हैं। तो आज कुंडली मिलाने के नियमों पर और इसकी वास्तविकता पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके दिन के राशियों का हाल भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। कुछ समय के बाद तृतीया भी आज ही लग जाएगी। आज का नक्षत्र होगा मूल नक्षत्र। चंद्रमा आज धनु राशि में संचरण करेंगे और राहुकाल का जो समय होगा वो होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा कर सकते हैं। जब हम शादी विवाह की बात करने जाते हैं तो एक बड़ा सवाल दिमाग में पैदा होता है कि विवाह के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी है, और अगर ना मिलाएं तो क्या गलत हो जाएगा। देखिए, बालक और बालिका जिनकी शादी होने वाली है, उनके बीच में प्रेम रहे, उनका तालमेल अच्छा रहे, दोनों एक साथ जीवन में आगे बढ़ें और कम से कम संघर्ष करें, इसके लिए कुंडली मिलाई जाती है, ताकि दोनों की कंपैटिबिलिटी, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो इमोशनल हो, वो बढ़िया तरीके से बनी रहे। कुंडली मिलान में बड़ी सारी चीजों पर विचार किया जाता है ताकि लड़के और लड़की के बीच का तालमेल सुंदर रहे। और जो विचार करते हैं उसमें होता है नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण दोष, भकूट और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और सबका विचार करके तब हम कुंडली के मिलान को समझ पाते हैं और तब हम कुंडली मिला करके कह पाते हैं कि हाँ भाई, शादी अच्छी तरह से मैच कर रही है। बात करेंगे कुंडली मिलान में नाड़ी दोष का मामला क्या होता है, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए आज का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा है आपका। लंबी यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन परिवार में विवादों से बचना होगा। आज की सलाह यह है कि चीजों को धीरे धीरे निपटाइए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दी में काम अक्सर खराब हो जाते हैं। वृष राशि, करियर की दशाएं बहुत अच्छी हो रही हैं और आप समस्याओं को अच्छी तरह सुलझा भी पा रहे हैं। खूब सारी व्यस्तता भी आज दिखाई दे रही है, जिसमें आप प्रसन्न भी रहेंगे और काम भी करेंगे। आज की सलाह यह है कि सब कुछ बड़ा अच्छा है, लेकिन खाने पीने में लापरवाही ना करें। ऐसा ना हो कि सेहत एकदम से बिगड़ जाए। मिथुन राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, रोजगार की दशाओं में सुधार होगा और तैयार हो जाइए, आज आपको बहुत सारी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज की सलाह यह है, काम करिए, सब करिए, लेकिन कुछ समय घूमने फिरने में और आनंद में बिताइए। हर समय काम करने से हो सकता है जीवन थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाए, उदास हो जाए। जब कुंडली मिलाते हैं तो नाड़ी दोष की बहुत बातें करते हैं। कुंडली में नाड़ी दोष है, शादी नहीं हो सकती है। आखिर क्या होता है नाड़ी दोष, आइए बताते हैं आप। कुंडली में ग्रहों, राशियों के अलावा नक्षत्र भी होते हैं और हर नक्षत्र के हिसाब से लड़के और लड़की की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। इससे क्या होता है, वर और कन्या का स्वास्थ्य हम देखते हैं और संतान उत्पत्ति की स्थिति देखते हैं कि भैया दोनों की सेहत कैसी होगी, संतान कैसे उत्पन्न होगी, ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत आ जाएगी। इसके लिए नाड़ी दोष को देखा जाता है। अगर लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो तो ऐसा कहा जाता है कि सेहत की समस्या होती है और संतान की समस्या के योग बनते हैं। लेकिन अगर दोनों की नाड़ी एक हो तो भी विवाह कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब दोनों के नक्षत्र एक हों और चरण अलग अलग हो तो शादी की जा सकती है। या लड़के और लड़की दोनों का बृहस्पति अगर बहुत मजबूत कंडीशन में है, तब भी नाड़ी दोष के होने के बावजूद शादी कर सकते हैं। मंगल दोष का वैवाहिक जीवन पर क्या मामला होता है, मिलान में क्या महत्व है इसका, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आज आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हालांकि करियर में परिवर्तन से गुजर रहे हैं। मित्रों के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं दिखाई देते, इसका ध्यान रखिएगा। आज की सलाह यह है कि इस समय पेशेंस, धैर्य रखना ही आपके लिए हर लिहाज से बेहतर भी होगा और अच्छा भी होगा। सिंह राशि,
पारिवारिक दशाएं लगातार बेहतर हो रही हैं, पैसे की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशान हैं। ये मामला दिक्कत दिखा रहा है। आज की सलाह ये है कि अगर कोई मुश्किल आ जाए तो अपने से बड़ों की सलाह ले लें, मुश्किलों से सफलता से बाहर आ जाएंगे। कन्या राशि, खरीदारी करने के योग दिखाई देते हैं। तमाम रुके हुए काम आपके निपट जाएंगे और ऐसा लग रहा है करियर के लिए आप नई नई योजनाएं भी बना पाएंगे। आज की सलाह यह है कि देखिए, जो चीजें आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे, लेकिन अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और एकदम जल्दबाजी में काम न करें, वरना सारा काम खराब हो जाएगा। कुंडली मिलान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। विपिन कुमार ने हमें मेल लिखा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 27 जनवरी 1990 का जन्म है, सुबह के 6 बजे का जन्म है, जन्म स्थान है जबलपुर। विपिन लिख रहे हैं कि फिलहाल ये एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, फिल्म लाइन में, ग्लैमर फील्ड में, और वहां पर इनके लिए सफलता की स्थितियां क्या हैं उस बारे में जानना चाहते हैं। ये भी पूछ रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में ना जा पाए तो क्या करें, करियर में कहां जाना चाहिए। वैसे इनका मन यही है कि ये फिल्म लाइन में जाए, क्या करना चाहिए। विपिन, आपकी जो कुंडली बनती है ना, उसमें वायु का इलाका बेहद कमजोर है, और जो अभिव्यक्ति का स्वामी है, जो एक्सप्रेशन का मालिक है, उसका नाम मरकरी है, वो भी कमजोर है। अब ऐसी दशा में एक्टिंग का करियर तो इसमें नहीं बनता, ज्योतिष के हिसाब से बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुंडली में जो ग्रह बहुत मजबूत दिखता है ना, उसका नाम जुपिटर है, बृहस्पति, और 2 तरह के करियर वो दिखा रहा है। पहले तो वो ये कह रहा है कि आप नौकरी नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे, और अपना काम या तो अनाज का करेंगे, या शिक्षा का, या स्टेशनरी का, या धन के लेन देन का, फाइनेंस संबंधी कोई काम करेंगे। इसमें आपका करियर बहुत अच्छा होगा। जनवरी 2017 से आपके बेहतर करियर की संभावना बनती है। ज्योतिष के हिसाब से फिल्म लाइन के बेहतर योग नहीं दिखाई देते। अब ये जानते हैं कि जब कुंडली मिलाते हैं तो उसमें कहते हैं ना, मंगली है शादी मत करो। आखिर क्या चक्कर होता है कुंडली मिलाने में मंगल दोष का, जान लेते हैं। जब कुंडली मिलाते हैं विवाह के लिए तो मंगल दोष को बहुत देखते हैं। कैसे पैदा होता है मंगल दोष? कुंडली में पहले खाने में मंगल हो, चौथे में हो, 7वें हो, 8वें हो, या 12वें खाने में मंगल बैठा हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है। अब मान लिया कि एक की कुंडली में मंगल दोष है, दूसरे की कुंडली में नहीं है, तो दिक्कत होती है। इसीलिए दूसरे की कुंडली में उसका निवारण होना चाहिए, उसका सलूशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो दोनों के रिश्तों में और स्वभाव में समस्या पैदा होगी। लेकिन ये बात कभी मत समझिए कि मंगल दोष अगर एक में होगा दूसरे में नहीं होगा तो एक आदमी मर जाएगा। ऐसा 99% मामलों में नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि रिश्तों की जो मुश्किल है वो बढ़ जाती है, और एक दूसरे का जो स्वभाव है वो रास नहीं आता, उससे दिक्कतें हो जाती है। भकूट दोष और गण दोष, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, किसी प्रियजन से भेंट होती हुई दिखाई देती है। कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन देर शाम तक काम का दबाव भी बढ़ सकता है। आज की सलाह यह है कि जो काम आ रहा है, जितना कर पा रहे हैं करिए, नहीं कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए, काम को लेकर तनाव ना पालिए। वृश्चिक राशि, बड़ा सारा काम आपके ऊपर भी दिख रहा है, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और आपके कलीग के साथ, सहयोगी के साथ थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखेंगे। आज आराम की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। आज की सलाह यह है कि हर काम को खुद करने का प्रयास न करें, जो काम बांट कर बेहतर तरीके से हो सके उसे बांट देना ही अच्छा होगा। धनु राशि, आज आपको नए नए काम करने पड़ेंगे, डिफरेंट तरह के काम करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा, आर्थिक फायदा होगा, लेकिन कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे बेवजह आपके ऊपर उंगली उठे, अनावश्यक अपयश मिले। आज की सलाह यह है कि बेवजह मत बोलिए, बड़बोलेपन से बचाव करिए। कभी कभी आपका ज्यादा बोलना आपको मुश्किल में डाल देता है। अब ये जानते हैं कि कुंडली मिलाते समय भकूट क्या होता है और गण क्या होता है। वर और कन्या, लड़के और लड़की के स्वभाव को ठीक से मिला लें, और ये ठीक से मिल जाए ना, तो इसको कहते हैं कि भकूट ठीक से मिल गया, भकूट मैच हो गया, अच्छा है। भकूट दोष अगर हो गया तो लड़के और लड़की के तालमेल में बड़ी मुश्किल आती है, एक दिन और एक रात हो जाता है, एकदम बढ़िया नहीं होता। और लड़के लड़की के जो संबंध हैं वो कितने लंबे समय तक चलेंगे, इसको देखने के लिए गण का विचार करते हैं। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं, 3 गण होते हैं कुल मिला के, एक मानव गण, एक देव गण और एक राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो, मानव की शादी राक्षस से करा दी जाए तो क्या होगा, संबंध लंबे समय तक नहीं चलेंगे, संबंध टूट जाएंगे।
इसीलिए गण और भकूट दोनों देखते हैं ताकि दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो और ये रिलेशन लंबे चलें। लेकिन एक बात बता दूं, भकूट दोष हो तो भी, गण दोष हो तो भी, अगर लड़के और लड़की के राशियों में मित्रता अच्छी है तो भकूट दोष और गण दोष की जरूरत नहीं पड़ती, ये दोष भंग हो जाते हैं। ये राशियों की मित्रता यानी ग्रह मैत्री क्या होती है, बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, आज धन के खर्चे को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, वहम और चिंता भी बढ़ी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देर शाम किसी मंदिर में किसी धर्म स्थान पर जाएंगे, मन को बैलेंस करेंगे। आज की सलाह यह है, पूरा काम करें, पूरा आराम करें और थोड़ा सा समय अपने इंटरटेनमेंट में देंगे तो मन आपका अच्छा हो जाएगा। कुंभ राशि, चिड़चिड़ापन थोड़ा बढ़ा हुआ है, गुस्सा आपको आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि सहयोगियों के साथ झगड़े ना हो जाएं। किसी महिला की सहायता होगी, उसके सपोर्ट से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। आज की सलाह यह है कि खुश रहने की आदत डालिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, शारीरिक श्रम करिए ताकि शरीर थके। जब शरीर थकेगा तो मन बैलेंस हो जाएगा। मीन राशि, अगर कहीं पर डूबा हुआ है पैसा, रुका हुआ है धन, तो आपको प्राप्त होगा। तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो खुश रहिए क्योंकि आपके विवाह संबंधी बातें तेजी से आगे बढ़ेंगी, विवाह आपका तय होगा। आज की सलाह यह है कि मौसम बदल रहा है, ऐसी दशा में सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे आप। अब कुंडली मिलान की सबसे इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं और उसका नाम है ग्रह मैत्री। कुंडली जब मिला रहे हैं लड़के लड़की के शादी के लिए तो सबसे ज्यादा जो चीज जिसको जरूर देखिएगा उसका नाम है ग्रह मैत्री। लड़के और लड़की के राशियों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन की मुश्किलें खत्म होती ही नहीं। और अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बहुत सारे दोषों का असर पड़ता ही नहीं। इसीलिए अच्छी ग्रह मैत्री हो तो विवाह भी अच्छा होता है और तालमेल भी उत्तम होता है। चलिए अब डालते हैं उन पर नजर जिनका है आज जन्मदिन। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपको रिश्तों का लाभ जरूर होगा। जो रिश्ते टूट गए थे, दूर हो गए थे, वो आपके साथ जुड़ेंगे, मन मुटाव दूर होगा और अगर अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने के संयोग भी बन रहे हैं। धन की स्थितियां इस वर्ष के मध्य से बहुत अच्छी होंगी, लेकिन इस वर्ष में यूरिन की प्रॉब्लम, मूत्र विकार और आंखों की समस्या का ध्यान रखना होगा। आपके लिए सलाह यह है कि पूरे वर्ष गायत्री मंत्र का जप करेंगे, रोज सुबह कम से कम 108 बार और हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करेंगे तो पूरा वर्ष आपके लिए सुंदर बना रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशियों के हाल के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।